जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, गारो निकल पड़ता है हीरोज का सर काटने के लिए। तो अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि गारो कौन से हीरो का सर काटेगा। वैसे तो मुझे पता है, बट नो स्पॉयलर्स। सो ये चैप्टर काफी बवाल होने वाला है, क्योंकि इसमें हीरो हंटर अब बाहर की दुनिया में आ चुका है, जहां हमको एक बैनर देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हीरो एसोसिएशन के नजर से देखने पर ये काफी इजी लगता है कि ह्यूमैनिटी के पास अब कोई होप नहीं बचा है, तो हम लोगों को अब सरेंडर कर देना चाहिए। अगर हम लोग उनको मना करेंगे तो वो हमें मार देंगे। सिर्फ मॉन्स्टर वर्शिप पार्टी के पास ही इसका सोल्यूशन है। वैसे इनका सोल्यूशन क्या है कि ये लोग मॉन्स्टर्स को रेगुलर सेक्रीफाइस देंगे और एक्सटेंशन से बच जाएंगे। सिंपली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मॉन्स्टर से फट चुका है और ये इंसानों की बलि से मॉन्स्टर्स को खुश करना चाहते हैं। पर यहाँ कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि मरना पसंद करेंगे इनका ग्रुप ज्वाइन करने के बदले। तो यहाँ कुछ लोग किसी को पकड़ने के लिए भागते हुए दिखते हैं। वैसे ये लोग गारो को पकड़ना चाहते हैं और जैसे ही ये लोग उस पर कूदने वाले होते हैं, गारो अपने फिंगर टिप से एक बंदे को मक्खी की तरह उड़ा देता है। गारो उन्हें बोलता है कि अगर तुमको लगता है कि सेक्रीफाइस तुम्हें बचा लेगा तो तुम लोग पागल हो, क्योंकि तुमने मॉन्स्टर्स को गलत आंका है। वैसे क्या ये सब मॉन्स्टर एसोसिएशन ने किया है? मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टर्ब करना कितना आसान है। जैसा कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर एंट्री होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे भी सिटी में रॉबरीज और पर्स स्नैचिंग काफी बढ़ गया है। हीरोज और पुलिस भी पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं, तो मॉन्स्टर एसोसिएशन ने इन बेवकूफों को धौंस जमाने का एक अच्छा मौका दिया है। ये बोलते बोलते गारो देखता है कि कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि उनको सही और गलत का समझ नहीं है। एक आदमी बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन हम लोगों को मार देगा, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। गारो आगे बढ़ता है और बोलता है तुम लोग मेरे रास्ते को रोक रहे हो। गारो की इस बात को सुनकर वो आदमी गारो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गारो उसके हाथ से चाकू ले लेता है और उसकी आंखों में घुसाने लगता है। गारो का फेस में वो गुस्सा साफ दिख रहा होता है और ये काफी स्कैरी भी होता है, बट गारो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि मैं अब इन लोगों से अलग हूँ और अभी मुझे काफी भूख भी लगी है। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर गारो एक सुपर थिक स्टेक ऑर्डर करता है, जिसे कि एक मेहमान भी खा सकता है और उसका पेट भर जाएगा उससे। पर ये सारी चीजें भी गारो को कम पड़ती है और वो और भी चीजों को ऑर्डर करने लगता है, जैसे कि सैलेड और काफी सारा पानी। इन सभी चीजों को वो एक मॉन्स्टर की तरह खाता है और उसको ऐसा खाते हुए देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि जिस रेस्टोरेंट में गारो खाना खा रहा होता है वहीं पर साइतामा भी लंच कर रहा होता है। बट सडनली साइतामा को रियलाइज होता है कि उसका पास उसका वॉलेट ही नहीं है। वैसे साइतामा भी हमारे तरह ओवर थिंकर ही है। वो सोचने लगता है कि क्या मैंने अपने वॉलेट को नैप्पा कैबेज खरीदते टाइम सुपरमार्केट में ही छोड़ दिया। वैसे मैं जेनोस को भी बुला सकता हूँ, पर अभी वो टूटा हुआ है। उसको याद आता है कि खाना लेते टाइम वेटर ने उसे एज अ फॉर्मर प्रोफेशनल हीरो रिकॉग्नाइज किया था और मील को पीस ऑफ माइंड के साथ एंजॉय करने का विश भी दिया था। पर साइतामा को लगता है कि इस टाइम पर अब वो कुछ भी बोलेगा तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। साइतामा को ये सिचुएशन अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस लगने लगता है, जिसको कि उसने अब तक फेस किया है। पर तभी वहाँ फुबुकी आ जाती है। फुबुकी को देखकर साइतामा पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फुबुकी उसको बोलती है तुम्हें खोजना काफी आसान है, वैसे तुमने हमारे बातों को बीच में ही छोड़ दिया था, तो क्या तुम हीरो हंटर को खोजने वाले हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, बट इस काम के लिए मुझे 70% पॉइंट चाहिए। इसी बीच साइतामा लार्ज फ्राइज का भी ऑर्डर करता है। फुबुकी साइतामा को बोलती है तुमने क्लास बी रैंक 7 हासिल कर लिया है, ये काफी मुश्किल रहा होगा और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो तुम रैंक 5 भी हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोऑपरेशन की जरूरत होगी। वैसे तुमने अभी तक अपने ओपोनेंट पर रिसर्च भी नहीं किया होगा। खैर, मैं जो भी जानती हूँ वो तुम्हें बता दूंगी। अभी के लिए तुम मुझे फॉलो करना। इतने देर में साइतामा का ऑर्डर आ जाता है। साइतामा फ्राइज खाने लगता है और फुबुकी के साथ शेयर करता है। साइतामा की हंसी को देखकर फुबुकी को लगता है कि ये खुशी उसके साथ काम करने की वजह से है, पर तभी साइतामा सुनता है कि कोई कस्टमर बिना पैसा दिए ही चला गया। साइतामा उसको पकड़ने के लिए भागता है और फुबुकी को बोलता है कि तुमने फ्राइज खाया है तो तुम ही अब इसका बिल भरोगी। ये सुनकर फुबुकी लिटरली शॉक्ड हो जाती है कि मैंने तो सिर्फ एक ही फ्राई खाया था। और इसके नेक्स्ट पैनल में गारो सड़क पर चलते हुए ये सोच रहा होता है
कि ग्योरो ने उसे कहा था कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंडर तुम आराम से ठीक हो सकते हो और यहाँ कोई हीरो तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा, पर पहले तुम्हें हमारा कंडीशन मानना होगा। एज यू नो, कंडीशन है किसी भी हीरो का सर काटना। गारो सोचता है कि वैसे तो मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेता हूँ, बट मॉन्स्टर बनने के लिए मुझे एक हीरो का सर लाना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? मॉन्स्टर होने का मतलब सिर्फ हीरो किलर होने से नहीं है, इसका मतलब है डर को फैलाना। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसको कि कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। ये सब देखकर गारो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए वहां जाता है। बच्चे को देखकर गारो को याद आता है कि हम तो मिल चुके हैं। गारो टारेओ को बोलता है कि घर जाओ, अंधेरा होने वाला है, मॉन्स्टर निकलने वाले हैं। लेकिन गारो को देखकर टारेओ रोने लगता है। टारेओ गारो को सॉरी बोलता है उस दिन वहां से भाग जाने के लिए। होपफुली तुम्हें याद होगा सीजन 2 का वो फाइट जब गारो हीरोज से फाइट कर रहा था। वैसे कितने लोगों को याद है कमेंट में बताना। खैर, इसके बाद टारेओ बोलता है कि मैं देख रहा था कि कैसे वो हीरोज तुम्हें मारना चाहते थे, बट दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आफ्टर ऑल तुमने मुझे बुलेट से बचाया था और अब तुम मुझे यहाँ बचा रहे हो। यू मस्ट बी अ फाइटर फॉर जस्टिस। ये सुनकर गारो को गुस्सा आ जाता है, पर तभी वहाँ साइतामा आता है और साइतामा गारो को बोलता है कि गंदे आदमी, तुमने अपने खाना का बिल नहीं भरा, पर तुम्हारी टाइमिंग काफी परफेक्ट थी, तो इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर गारो बोलता है, क्या तुम एक हीरो हो? क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते या फिर तुम डर गए हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गारो सोचता है कि ये हीरो जैसा लग नहीं रहा है, पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस हीरो को मारना है। वैसे भी इस हीरो गाइड में इसका नाम नहीं है, हो सकता है ये नया बंदा हो। अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन, छोटे हीरोज और ये टकला भी मुझ पर दया करेगा तो मैं खत्म हूँ। मुझे नहीं पता कि बैंग कैसे बच गया, बट जब मैंने ये सुना तो मुझे अच्छा लगा। मैं इस बात पर गुस्सा हूँ। मैं हीरोज को इसलिए नहीं मारूंगा कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने मुझे ये करने को कहा है, बस मुझे ये करना है। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे हल्के में मत लो। ये बोलकर गारो साइतामा की ओर बढ़ता है और जैसे ही गारो साइतामा को पंच मारने वाला होता है, साइतामा एक पंच में ही गारो को उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद जब गारो को होश आता है, वो बोलता है कि ये कैसा हीरो था, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वहाँ कुछ काफी डरावना होने वाला होता है। वहाँ पर किंग रिपर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा था, तुम हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इंसेक्ट गॉड भी इस बात से एग्री करता है। गारो टारेओ को बोलता है कि उसको देखना बंद करो, घर जाओ, वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। टारेओ को पता होता है कि वो किंग रिपर है और इससे वो इतना डर जाता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ये देखकर गारो रिपर को दूर खड़े रहकर ही बात करने को बोलता है, बट किंग रिपर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। वैसे तो तुम्हें रुलाने के लिए मैंने बात का प्लान बनाया था, पर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर गारो टारेओ को पीछे करता है और रिपर उसके तरफ बढ़ता है। वैसे तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मुझे तुम्हें ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड और भी ब्रूटल होने वाला है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी देखना है और अपने वन पंच मैन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट एनिमेटेड।